हाय बच्चों, कैसे हो। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है। केमिकल यानी कि जब रिएक्ट करेगा ये किसी और सब्सटेंस से तो इसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। ठीक है। और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मेटल के साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन। ठीक है। तो कह रहा है कि यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के रस्टिंग यानी जंग लगने के घटना के साथ आप फेमिलियर होंगे, आप जानते होंगे उसके बारे में। आप देखे होंगे ब्राउन कलर का होता है। और मैं कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रिकॉल द रिएक्शन बाई। तो रिएक्शन हम लोग देखते हैं, उसको याद करते हैं। रिएक्शन को जो होता है विच रस्ट इज फॉर्म्ड, जो रस्ट बनता है उसमें जो रिएक्शन होता है उसको याद करते हैं। तो क्या होता है भाई, यू हैव ऑल्सो परफॉर्म्ड इन क्लास 7th एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो आपने ये भी देखा होगा क्लास 7 में एक एक्टिविटी के थ्रू क्या देखा होगा, मैग्नीशियम रिबन का हवा में जलना। मैग्नीशियम रिबन का हवा में जलना। ठीक है। मैग्नीशियम जो रिबन होता है वो जब जलता है हवा में तो क्या बनता है उससे। ठीक है। यू हैव लर्नड दैट इन द बोथ प्रोसेसेज ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो आपने ये देखा होगा पिछले क्लास में कि जब भी रस्टिंग होती है, ठीक है, आयरन पे कोई परत चढ़ जाती है ब्राउन कलर की, तो भी वो आयरन का ऑक्साइड बनता है। और जब मैग्नीशियम को हम लोग जलाते हैं, ठीक है, हवा में, तब भी क्या बनता है, ऑक्साइड ही बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है। कंप्लीट द फ्लोइंग रिएक्शन ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ ही इन रिएक्शंस को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, जो यहाँ दिया हुआ है क्या है भाई, आयरन ले लिए, ऑक्सीजन ले लिए और वाटर ले लिए। अब बन क्या गया, बन गया रस्ट। रस्ट बन गया। ठीक है। उसी तरह से मैग्नीशियम ले लिए और ऑक्सीजन ले लिए और इससे क्या बन गया, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो ये चीज़ें बन गई। अब आगे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इस एक्टिविटी को देख लेते हैं हम लोग। ठीक है। कह रहा है लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हम लोग नेचर चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, नेचर, प्रकृति। किसकी, प्रकृति चेक करते हैं। तो चेक करते हैं जो रस्ट बना है उसका और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी है उसकी, कि उसका नेचर कैसा है। ठीक है। जब आयरन को रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन और वाटर के साथ तब उससे क्या बनता है। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या है। कलेक्ट अ स्पून ऑफ रस्ट। एक स्पून, एक चम्मच आप रस्ट ले लीजिए, जंग ले लीजिए। ठीक है। एंड डिजॉल्व इट इन वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। और पानी के बहुत कम मात्रा में इसको घोल दीजिए। यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। तो आप देखेंगे कि वो सस्पेंडेड रह गया, मतलब कि उसके कण दिख रहे हैं पानी में, वो उसमें बढ़िया से होमोजीनियस सॉल्यूशन की तरह नहीं हुआ। ठीक है। शेक द सस्पेंशन वेल। और जो सस्पेंशन है, जो उसमें पार्टिकल्स हैं, उनको बढ़िया से हिला लीजिए। ठीक है। एंड टेस्ट द सॉल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और रेड और ब्लू लिटमस पेपर के थ्रू इसको क्या कीजिए, चेक कीजिए, टेस्ट कीजिए कि ये क्या है, एसिडिक है या बेसिक है। तो इससे आपके बेसिक मिलता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है इसका। ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। तो बेसिक होता है, बेसिक, जाहिर सी बात है। और जो लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाता है। ठीक है, रेड लिटमस पेपर। ये देखिए, यही था आपका, ये था, ये जंग हो गया और इसी को यहाँ पर गिरा दिया गया और ये लिटमस पेपर को रेड डाला गया तो ये ब्लू हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं। जस्ट ए मिनट, ये आ गए अगले पेज पे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है आपका, जस्ट मिनट, हाँ,
कह रहा है कि व्हेन अ कॉपर वेसल इज एक्सपोज्ड टू मोस्ट एयर फॉर लॉन्ग, जब लंबे टाइम तक नम हवा में रह जाता है कॉपर का बर्तन, इट एक्वायर्स अ डल ग्रीन कोटिंग, तो इसके ऊपर एक हरे रंग की परत चढ़ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज अ मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये जो मिक्सर होता है, ये जो ग्रीन मटेरियल ऊपर बैठता है कॉपर के, वो क्या होता है, वो होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है भाइयों, ठीक है। एंड कॉपर कार्बोनेट होता है, साथ में उसके कॉपर कार्बोनेट भी बनता है, ठीक है, ये वाला कॉपर कार्बोनेट। द फॉलोइंग इज द रिएक्शन, अब ये रिएक्शन का कौन सी होती है, तो ये देखिए, ये होती है Cu 2 मोल कॉपर का ले लीजिए, प्लस वाटर ले लीजिए, और प्लस CO2 चाहिए, और प्लस O2 चाहिए, और इससे क्या बनेगा CuOH ट्वाइस, एंड क्या बनेगा CuCO3, ठीक है। ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कर रहा है नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन, अब उस एक्टिविटी को याद कीजिए जिसमें जलता है मैग्नीशियम का रिबन, ठीक है। द एस ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक एंड बेसिक नेचर, और क्या कीजिए उसकी जो राख बची है, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो जल गया था मैग्नीशियम का रिबन, तो उस राख को आप क्या कीजिए पानी में घोल दीजिए, ठीक है, और फिर चेक कीजिए कि ये एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है, लिटमस पेपर से। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या है, एसिडिक है या बेसिक है भाई, तो हम जानते हैं कि ये जो होगा वो बेसिक होगा, ठीक है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स ब्लू, आप देखेंगे कि जो रेड कलर का लिटमस लिए थे आप, ठीक है, जिससे आप चेक कर रहे हैं किसको, मैग्नीशियम ऑक्साइड के सॉल्यूशन को, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, और इससे ये पता चलता है कि जो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम है वो नेचर में बेसिक है, ठीक है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, इससे ये पता चलता है कि जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, नेचर में बेसिक होते हैं जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज क्लास हम लोग छोड़ेंगे, और कल से एक्स्ट्रा पढ़ेंगे जो पढ़ना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और इसको शेयर कीजिए, वीडियोस को आगे फैलाइए ताकि और बच्चों को लाभ मिले और मेरा भी प्रोत्साहन हो, ठीक है। थैंक यू।